Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a bacterial infection, syphilis. Contents of today's video is introduction to syphilis, stages of syphilis, oral manifestation of syphilis, and diagnosis and treatment of syphilis. Introduction. Syphilis. Syphilis is a sexually transmitted infectious disease caused by the bacterium Treponema pallidum. It progresses through distinct stages, each with unique clinical manifestation including significant effect on the oral cavity. फर्स्ट वीडियो में हमने एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस डिटेल से डिस्कस किया। अब हम सेकेंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसके मैनिफेस्टेशन ऑल ओवर द बॉडी के साथ साथ माउथ और ओरल कैविटी में भी सिग्निफिकेंस होते हैं। तो ये हमारे पास साइफिलिस सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके जेनिटल ऑर्गन्स में इसके मल्टी सिस्टम इफ़ेक्ट्स है इसके, लेकिन ओरल कैविटीज़ में भी इसकी मैनिफेस्टेशंस है जो कि हम डिफरेंशियल में अपने साथ रख सकते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि टी पैलेडियम से काज होता है। ट्रेपोनेमा और ट्रेपोनेमा पैलेडियम क्या है, इसकी मूड अफेक्शन क्या है, ये फिर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिफिलिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन बॉडी एंड ओरल कैविटी, देयर डायग्नोसिस एंड देयर मैनेजमेंट। अच्छा, स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस इंक्यूबेशन पीरियड टिपिकली 3 वीक्स, रेंज फ्रॉम 10 to 90 डेज आफ्टर एक्सपोजर। सेक्शुअली हम जब टी पैलेडियम से एक्सपोज हो जाए तो एक्सपोजर से प्राइमरी सिफिलिस तक जो ड्यूरेशन है वो 10 डेज से लेकर 90 डेज तक होता है। मैनिफेस्टेशंस प्राइमरी सिफिलिस के क्या है? चैंकर फॉर्मेशन, अ पेनलेस अल्सर यूजुअली अकरिंग एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी। चैंकर्स आर कॉमनली फाउंड ऑन द लिप्स, टंग्स, गम्स और टॉन्सिल्स। देखो क्लिनिक में एक पेशेंट अपीयर हुआ, उसके माउथ में चैंकर्स है, अल्सर्स है, तो आप डिफरेंशियल में सिफिलिस को भी रख सकते हैं। पता किस तरह चलेगा कि ये कौन सा है? तो इस वीडियो के एंड होने पर आपको पता चल जाएगा कि सिफिलिस को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, लिम्फेडेनोपैथी होगा प्राइमरी सिफिलिस में। रीजनल लिम्फ नोड्स में बिकम enlarged एंड फर्म बट टिपिकली रिमेन पेनलेस। हीलिंग, चैंकर यूजुअली हील स्पॉन्टेनियसली विदिन 3 to 6 weeks without treatment, but the infection remain in the body. प्राइमरी सिफिलिस आ गया 90 डेज़ के अंदर अंदर, ये फिर डिमेनिश भी हो सकता है, लेटेंट स्टेज में भी जा सकता है, लेकिन इन्फेक्शन स्टिल इन द बॉडी होता है। तो ये प्राइमरी सिफिलिस के इन्फेक्शन है, ओरल के मैनिफेस्टेशन है ओरल कैविटी में और इन द बॉडी। चैंकर फॉर्मेशन है, लिम्फेडेनोपैथी है एंड हीलिंग है। लिम्फेडेनोपैथी मीन्स स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। अच्छा, स्टेजेस ऑफ सिफिलिस में हमारा जो सेकंड स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज और सेकेंडरी सिफिलिस। तो टाइमिंग इसकी क्या है? अपीयर वीक्स टू मंथ आफ्टर द प्राइमरी स्टेज इफ़ अनट्रीटेड। अच्छा, सिस्टेमिक सिम्टम्स क्या है? फीवर है, मलेज है, सोर थ्रोट है, लिम्फेडेनोपैथी है एंड वाइट स्पीयर स्किन रैशेस है। तो ये रैशेस ओरल कैविटीज़ में भी हो सकते हैं। तो ये फिर कंफ्यूज हो सकता है चिकन पॉक्स से, वेरिसूला से, जितने भी इन्फेक्शंस है उसके साथ ये कंफ्यूज हो सकता है। तो आपने फोकस से स्टडी करना है कि कौन सा डिजीज़ हो सकता है। अच्छा, ओरल मैनिफेस्टेशन सेकेंडरी स्टेजेस में क्या होंगे? म्यूकस पैचेस में हमारे पास पेनलेस ग्रेश वाइट प्लाक्स दैट कैन अपीयर ऑन द ओरल म्यूकोजा इंक्लूडिंग द लिप, टंग एंड पैलेट। दीज आर हाईली इन्फेक्शियस। देखो प्लाक्स क्या है, हमने पहले वीडियो में डर्माटोलॉजिकल लीजन्स में पेप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स, मैक्यूल्स, प्लाक्स ईच को हमने डिटेल से डिस्कस किया है, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो फर्स्ट जो सेकेंडरी स्टेजेस होगा उसमें हमारे पास म्यूकस पैचेस बनेंगे और प्लाक्स बनेंगे। स्नेक ट्रैक अल्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में वाइवा में पूछा जा सकता है कि स्नेक ट्रैक अल्सर किस इन्फेक्शन में होंगे। अगर इन्फेक्शन आपने करेक्ट किया तो किस स्टेज में होंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो स्नेक ट्रैक अल्सर्स, मर्लिंग म्यूकस पैचेस फॉर्मिंग अ सर्पिंजियस अल्सरेशन, फेरेंजाइटिस भी होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स भी सेकेंडरी स्टेज में होता है। स्नेल ट्रैक अल्सर ये अपेरेंस की बेस पर इसको नाम दिया गया है। हीलिंग, दीज लीजन्स आल्सो रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली बट द डिजीज प्रोग्रेस इफ़ अनट्रीटेड। देखो सेकेंडरी स्टेज में भी हमारे पास
रिलेप्स और हो सकता है। इसके अलावा ये लेटेंट स्टेज में भी जा सकता है, लेकिन इन्फेक्शन स्टिल बॉडी में मौजूद होगा अगर ट्रीट ना हो। तो सेकेंडरी स्टेज साइफिलिस के आपने ओरल मैनिफेस्टेशन याद रखने हैं। म्यूकस पैचेस में हमारे पास प्लॉक्स है, स्नेक ट्रैक अल्सर है, फेरेंजाइटिस भी है और हीलिंग भी है। अच्छा देखो, रिमेंबर इन जितने भी मैनिफेस्टेशन है, जस्ट लाइक स्नेक ट्रैक अल्सर्स है, फेरेंजाइटिस है, इसके अलावा रैशेस है, फीवर है, मलेज है, पेशेंट किसी भी कंप्लेन के साथ क्लिनिक में और आपके सामने प्रेजेंट हो सकता है, तो आपने तारो हिस्ट्री लेनी है और प्रॉपर डायग्नोस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट आया हो फेरेंजाइटिस के साथ, आपने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली, आपने एग्जामिनेशन नहीं किया, आपने प्रॉपर टेस्ट नहीं किए, फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशंस नहीं किए और आपने फेरेंजाइटिस का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लिया, तो फिर साइफिलिस को आप नेगोशिएट कर सकते हो और साइफिलिस कैन काज मच मोर डेंजर। स्टेजेस ऑफ साइफिलिस, हमारे पास जो लास्ट स्टेज है वो है टर्शरी साइफिलिस, जिसमें जो इसकी जो टाइमिंग है वो है कैन अकर ईयर्स टू डिकेड्स। जो रेंज है वो 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक है इफ़ अनट्रीटेड, अगर इन्फेक्शन अनट्रीटेड हो। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो ग्रेजुअली हमारे पास एक जस्ट सिंपल चैंकर से बात, एक अल्सरेशन से बात मल्टी सिस्टम फेलियर तक पहुंच गई, क्योंकि हमने प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर डायग्नोसिस टाइम पर नहीं किया होता है। तो इसलिए हमारे पास साइफिलिस को डिफरेंशियल में ज़रूर रखना है अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन आपके सामने मौजूद हो। अच्छा, ओरल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास गोमाज है, ग्लोसाइटस है एंड ल्यूकोप्लीकिया है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ साइफिलिस इन सेकेंडरी स्टेज। अच्छा, ओरल मैनिफेस्टेशन जनरली क्या है, विदाउट आप स्टेज को आप निगोशिएट कर लो, लेकिन अगर हमारे पास हचिंसन इंसाइजर्स हो, मलबेरी मोलर्स हो, हाई आर्च पैलेट हो और रेगिड्स हो, तो ये ओरल मैनिफेस्टेशन से साइफिलिस के। आपसे इस तरह भी सिनारियो बनाई जा सकती है कि हमारे पास हचिंसन इंसाइजर्स भी है, मलबेरी मोलर्स है या हाई आर्च पैलेट है, तो ये कौन सी इनामिली हो सकती है, तो आपने याद रखना ही साइफिलिस ही होगा। नॉच्ड पिग शेप्ड इंसाइजर्स, मलबेरी मोलर्स क्या है, फर्स्ट मोलर विद एबनॉर्मल अक्लूजल सरफेस रिजेंबलिंग मलबेरी, हाई आर्च पैलेट, एबनॉर्मलिटीज anomalies in the structure of the palate, ragids, linear scars at the angle of the mouth just like angular cheilitis। देखो, एक पेशेंट हचिंसन इंसाइजर की कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आ सकता है, रेगिड्स के साथ भी आ सकता है, तो कोई भी ओरल मैनिफेस्टेशन के साथ आ सकता है, लेकिन अगेन वो बात है आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, एफ़र्ट्स अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वीडियो को पॉज करें, सब्सक्राइब को हिट करें और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप डायरेक्टली साइफिलिस को डायग्नोस भी करने वाले हो। तो देखो, अब हम इसको डायग्नोसिस भी करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो आप डायग्नोसिस भी आसानी से कर पाओगे। अच्छा, सेरोलॉजिकल टेस्ट, देखो हमारे पास डायग्नोसिस में हमारे पास फर्स्ट जो है वो है सेरोलॉजिकल टेस्ट है। देखो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी काफ़ी हद तक आपको एक डिफरेंशियल पेश करता है। देखो, एक पेशेंट है, उसके ओरल मैनिफेस्टेशन अल्सर्स है, आपने फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री भी पॉजिटिव ले ली, आपने सेक्सुअल कांटेक्ट का हिस्ट्री भी ले लिया, आपने एग्जामिनेशन किया, लिमिडोनोफीटी भी मौजूद है, उस अगेन वो सेक्सुअल अपना एक्सपोज कर रहा है या सेक्सुअल हिस्ट्री बता रहा है, इसके अलावा उसके चैंकर्स है या जो भी मैनिफेस्टेशन हो, तो आप अच्छा आपने इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया, मलबेरी मोलर्स है या इसके अलावा हचिंसन इंसाइजर आपने देख लिए, तो आपको क्लू मिल जाता है कि आप डिफरेंशियल अपने जहन में याद फिर रखते हो, लेकिन कंफर्म किस तरह करना है, तो आपने सीरोलॉजिकल टेस्ट्स करने हैं, जस्ट लाइक नॉन ट्रिपिनोमल टेस्ट्स, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट्स, RPR, मिनरल्स डिजीज रिसर्च लेबॉर्ट्री VDRL टेस्ट्स। अब ये टेस्ट किस तरह होते हैं, तो ये फिर माइक्रोबायोलॉजी और
और लेबॉर्ट्री का क्लास हो जाएगा ओरल मेडिसिन से ही फिर शिफ्ट हो जाएगा। टर्पेनोमल टेस्ट नॉन टर्पेनोमल टेस्ट भी हो सकते हैं और ट्रिपेनोमल टेस्ट भी हो सकते हैं। फ्लोरेसेंट ट्रिपेनोमल एंटीबॉडीज एब्जॉर्प्शंस FTA ABS टर्पेनोमा पैलेडियम पार्टिकल एग्लूटिनेशन TPPA। अच्छा, माइक्रोस्कोपी भी हम कर सकते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट T पैलेडियम इन प्राइमरी और सेकेंडरी लेजन। हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी ऑफ लेजन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्पायरोकीट्स। देखो ट्रिपेनोमा पैलेडियम क्या है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम हमारे पास एक स्पायरोकीट्स ही है, तो हम हिस्टोपैथोलॉजी भी उसकी कर सकते हैं। तो आपने RPR जस्ट एब्रीविएशंस आपने शॉर्ट टर्म्स याद रखना है, VDRL टेस्ट का नाम याद रखना है, FTA ABS का नाम याद रखना है, TPPA एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, आपने ये नाम याद रखने हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? देखो अब आपको ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हाफ आना चाहिए। देखो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस है एंटी बैक्टीरियल्स और एंटीबायोटिक्स होंगे। इसके अलावा इसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशन है, जैसे लाइक अल्सर्स है, पेन है, लिम्फेडेनोपैथी है, मल्टी सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना है। तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड अर्ली लेटेंट सिफिलिस बेंजीथाइन हमारे पास, या बेंजीथीन क्या है, एक पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन G इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस और पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। क्यों? देखो सिफिलिस हमारे पास ग्रेजुअल ग्रोथ करता है और ग्रेजुअल ग्रोथ के लिए हमें इस तरह एंटीबॉडीज चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोवाइड करता हो बॉडीज़ में। अगर आप सिफिलोस्पेरॉन दे दो, अगर आप मैक्रोलेट्स दे दो तो शॉर्ट टर्म होंगे। मेनिकुलोसाइड्स अगर आप देख ले तो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो है उसकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करता है। तो हमें इस तरह एंटीबॉडीज़ चाहिए जो कि बॉडी में स्टे लॉन्ग टर्म तक करे और लॉन्ग टर्म तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। अच्छा, लेटेंट एंड टर्शरी सिफिलिस बेंजीथाइन पेनिसिलिन G 3 डोजेज एट वीकली इंटरवल्स। देखो ग्रेजुअली हम फिर डोज बढ़ाएंगे, अल्टरनेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन स्टे ड्रग है वो पेनिसिलिन G ही है। अच्छा, न्यूरोसिफिलिस इक्वस क्रिस्टलाइन एंड पेनिसिलिन G एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। देखो अगर टर्शरी स्टेज है तो फिर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उस स्टेज में हमने इस तरह फार्मूलेशन पेनिसिलिन G की देना है कि वो फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे। तो इक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन हम फिर एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट ऑप्शन इंक्लूड डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट इफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन अपने टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन कभी भी नहीं देना, क्योंकि ब्लू बेबी सिंड्रोम है, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है, तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है फेटस में। तो अगर एक पेशेंट है रेजिस्टेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन को, तो आपने शिफ्ट होना है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन में, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये शिफ्ट नहीं करना। अच्छा, फॉलो अप रेगुलर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग टू इंश्योर ट्रीटमेंट सक्सेस एंड मॉनिटर फॉर री इन्फेक्शन। देखो इसकी जो लॉन्ग कोर्स है डेज से लेकर ईयर तक चला जाता है, तो एक प्रॉपर फॉलो अप, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हमें साथ साथ देना है। अच्छा देखो, अगर आप इस समझ लिया है तो अब आपका क्विज टाइम है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ आया है तो आप इस क्विज को ईजिली सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो एक सिनेरियो को देखकर आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, देख ले। अ 30-year-old वुमेन प्रेजेंट विद पेनलेस वाइट लीजन। फर्स्ट हमारे पास एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ गया, पेनलेस वाइट लीजन। देखो पेनलेस वाइट लीजन हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ डिजीज में हो सकता है ऑन हर टंग एंड ओरल म्यूकोजा। शी रिपोर्ट हिस्ट्री ऑफ पेनलेस जेनिटल अल्सर। देखो पेनलेस ओरल अल्सर भी है, जेनिटल अल्सर भी है। थोड़ा तुम्हारा माइंड शिफ्ट हुआ होगा। दैट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली अ फ्यू वीक्स एगो। देखो प्राइमरी स्टेज चल ऑलमोस्ट आप देख ले पास हुआ है। ऑन एग्जामिनेशन मल्टीपल वाइट राइज प्लैक्स। देखो प्लैक्स भी आ गए, जेनिटल अल्सर भी आ गए, ओरल अल्सरेशन भी आ गया विद कैरेक्टरिस्टिक स्नेल ट्रैक अपीयरेंस। देखो अगर स्नेक ट्रैक अपीयरेंस का वर्ड्स यूज़ भी ना होता तो आप मेरे ख्याल से ऑप्शंस को देखकर आप फिर आंसर बता सकते थे। Appearance are noted on the dorsum of the tongue or buccal mucosa. Serological testing reveals a positive terpenomal test TP, PA or FTA ABS and positive non-terpenomal test VDRL and RPR। देखो अगर इन टेस्ट के नाम भी ना हो
जस्ट स्नैक ट्रैक अल्सर का नाम दिया हो तो पी आप इजीली करेक्ट ऑप्शन पुट कर सकते हो। इसके अलावा अगर ओरल अल्सरेशन हो, जेनिटल अल्सरेशन हो और इसमें एक भी टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर भी आप आंसर दे सकते हो। अगर स्नैक ट्रैक अल्सर का नहीं दिया गया है, जब जस्ट पेनलेस वाइट लीजन दिया है, पेनलेस जेनिटल अल्सरेशन दिया है, पेनलेस वाइट लीजन दिया है और ये टेस्ट दिए हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इट इज़ सेकेंडरी सिफिलिटिक लीजन। अच्छा, ऑल कैंडिडियोसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लिक ये एक प्री मेलिग्नेंट कंडीजन है। ओरल लाइकन प्लेनस हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हर एक लीजन पर कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में आएगी, आप फिर वॉच कर ले। ओरल कैंडिडियोसिस, ओरल हेरी ल्यूकोप्लिक या ओरल लाइकन प्लेनस डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। So that's all. If you love my efforts and if you have any suggestion, any query, any question, feel free to ask in comment section. अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।